नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम फिर से पढ़ रहे हैं 10.2। 10.2 बहुपदों का भाग है और सवाल इसमें है कि भाग दो, भागफल और शेषफल लिखो। अभी तक हमने एक पदीय में एक पदी से भाग दिया, द्विपद त्रिपद बहुपद में एक पद से भाग दिया। अब यहाँ दो पद से भाग देना मैंने पहले भी बताया था, दो पद से भाग देना। तो आइए जो है उसको हम बताते हैं कि कैसे उसको करते हैं। इसका हल देखिए, ये पहले सवाल का पहला प्रश्न है। दूसरा तीसरा आपका सिलेबस पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, लेकिन ये मत सोचिए कि वो निकाल दिया गया है तो वो कोई यही सवाल वो भी है, केवल आपको कहा गया है कि निकाला गया है, लेकिन आप उसको हल कर सकते हैं। उसमें भी यही नियम लगेगा, सारी चीज़ें यही हैं। तो देखिए y की घात 2 प्लस 10y प्लस 24, इसमें भाग देना है y प्लस 2 से। इसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक, और ये भागफल और नीचे जो बचेगा वो शेषफल। तो आइए पहला भागफल के लिए इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है y की घात 2, और इसके सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग देंगे तो पहला भागफल मिलेगा y, अर्थात y गुणे y। y की घात 2 का मतलब हो गया y गुणे y और बटे y, एक y से एक y कट गया तो आया y, पहला भागफल हुआ y। अब इस y का इन दोनों में बारी बारी से गुणा होगा। y का गुणा y में किया तो y की घात 2 और प्लस 2y। अब इसको घटाने का काम करते हैं, और जब घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस, इसका ये प्लस था तो ये भी माइनस, इसका भी प्लस था तो माइनस, दोनों के माइनस हो गए। अब यह y में से y स्क्वायर में से y स्क्वायर तो घट गया। अब यहाँ 10y प्लस है और 2y माइनस हो गया, तो 10 में से 2 निकल गया तो 8। ये चूंकि बड़ा प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा 8y, और यहाँ बचा कौन था, प्लस ये 24 नीचे कर लिया। अब हमारा इसके चरांक के सबसे बड़ी घात कौन है, 8y, यहाँ y की घात 1 है। अब मुझे 8y में फिर भाग देना है इसी y से, तो y से भाग दिया तो यह y से y कट गया और दूसरा भागफल आ गया प्लस 8, तो यहाँ प्लस 8 लिखेंगे। और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, लेकिन माइनस है नहीं। अब हमने इस 8 का y में गुणा किया तो 8y, इस 8 का इसमें दोनों में गुणा करना है, और प्लस 8 दूनी 16। फिर इसको घटाया और ये ऋण और ये ऋण, ये घट गया। अब जो है 24 में से हमारा 16 घटेगा, तो 24 में से 16 निकलेगा तो 8 होएगा। क्यों 16 निकलेगा, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण हो चुका है। ये शेषफल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल कौन है, ये है y प्लस 8, और शेषफल कौन है, यह 8। अब जो है आपको पहले सूत्र था, इस बार नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य यह है, ये y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 24, ये बराबर होगा भाज्य है y प्लस 2 गुणे भागफल y प्लस 8, और फिर इस दोनों का गुणा करके 8 को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आता है। तो अपने उत्तर की जांच भी इससे करते हैं। अब आप दूसरा सवाल देखिए, उसको भी मैं बता रहा हूं। तो ये सवाल आप करेंगे और इसका अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा, और उसको ध्यान से देखिए। आइए दूसरा सवाल इसका जो हम हल करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है पहले का, 2m की घात 2 2m की घात 3 और प्लस m की घात 2 प्लस m और प्लस 9। इसमें आपको भाग देना है 2m और माइनस 1 से। अब वही भागफल का तरीका, पहला भागफल, इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है 2m की घात 3, और इसमें हम भाग देंगे 2m से। इससे यह 2 से 2 कट गया और यहाँ m की घात 1 कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ घात हो जाएगा 2,
तो यम की घात 2 कैसे 2 हो जाएगा, अभी मैंने इसके पहले गुणनखंड करके बताया था। यम का 3 बार गुणा करेंगे और एक यम कट जाएगा, लेकिन अब आपको ऐसे भी बता दिया, दोनों तरह से बता दिया। तो यहाँ भागफल हो गया यम की घात 2, पहला भागफल। अब इसका इस दोनों में भाग देंगे, गुणा करेंगे, सॉरी, यम घाते 2 का 2m -1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ हो गया 2 यम की घात 3 और माइनस यम की घात 2, एक का गुणा किया। तो अब इसको घटाएंगे, फिर माइनस प्लस, ये घट गया, ये जुड़ गया, एक यम की घात 2, एक यम की घात 2, यम की घात 2 हो गया, और प्लस यम और प्लस 9। अब फिर इसमें बड़े घात वाला यही पद है 2m का घात 2, और फिर इसमें हमने 2m से फिर भाग दिया, इसी से भाग देना है बार बार। 2 से 2 कट गया और m से यहाँ एक घात हो गई, अब यहाँ m मिल गया m, तो यहाँ हमने लिखा प्लस m। अब इस m का फिर दोनों में बारी बारी से गुणा किया, तो 2m की घात 2 हो गया, इसमें गुणा किया, और माइनस 1m। अब हमने फिर इसको घटाया और यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, ये घट गया, ये जुड़ गया, फिर 2m और प्लस 9। अब हम फिर इसमें इसका जो है इसमें भाग देंगे, 2m में इस 2m में इस 2m से भाग दिया, और 2m से 2m में भाग दिया, तो ये पूरा का पूरा कट गया, बराबर आया 1, तो प्लस 1। अब एक का गुणा किया तो 2m और माइनस 1। अब इसको हमने घटाया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये घट गया, और 9 और 1 10 हो गया। भागफल कौन हुआ आप देखिए, भागफल यह बराबर हो गया यम की घात 2 प्लस यम और प्लस 1, और शेषफल यह बराबर हो गया 10। तो इस प्रकार से मैंने 2 सवाल बताए। अगले पीरियड में इसके बचे हुए सवालों को मैं बताऊंगा। आज यहीं तक, इतना आप रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।